नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। असम में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 2 दिनों के असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दामाजी की रैली में सीधे घुसपैठियों के मुद्दे पर हाथ डाल दिया है। जी हां, शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में राज्य के 7 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने साफ कर दिया कि केवल बीजेपी सरकार ही प्रदेश में घुसपैठ पर लगाम लगा सकती है और तीसरी बार सत्ता में आते ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला है। आखिर आसाम के रण में घुसपैठ का मुद्दा कितना बड़ा असर डालेगा, ये समझते इस रिपोर्ट में। अमित शाह के भाषण के कुछ मुख्य अंग। कांग्रेस शासन में 7 जिलों की आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी सरकार की सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह रोक सकती है। तीसरी बार सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। आसाम की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। धेमाजी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने सीधे तौर पर घुसपैठ के मुद्दे को हवा दे दी है। शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में असम के 7 जिलों का चेहरा और वहां की आबादी का संतुलन पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ढीली नीतियों की वजह से ही इन जिलों में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। अमित शाह ने मंच से जनता को भरोसा दिलाते हुए दावा किया कि केवल बीजेपी की सरकार ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह से रोक लगा सकती है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगाई। शाह ने इसे अपनी चुनावी गारंटी बताते हुए कहा कि अगर आसाम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो एक घुसपैठियों को चुन चुन कर प्रदेश से बाहर निकाला जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते। शाह के इस बयान ने आसाम की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक और बीजेपी से प्रदेश की अस्मिता और सुरक्षा से जोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष दल ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। चुनाव से पहले शाह का ये आसाम प्लान साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा प्रदेश की सियासत का केंद्र रहने वाला है। देखिए, ऐसा है कि घुसपैठिए की बात जब होम मिनिस्टर करते हैं, अमित शाह जी करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं तो हंसी आती है, ताज्जुब होता है कि जिसकी सरकार है वही चिल्ला रहा है कि घुसपैठिए घुस गए। अरे भाई, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। 12 साल से आप केंद्र में शासन कर रहे हैं और 10 साल से आप आसाम में शासन कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में अगर घुसपैठिए वहाँ पहुँच गए तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये किसका फेलियर है? उसी तरह अच्छा, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहीं घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। जब जब चुनाव आता है घुसपैठियाँ आते हैं। 5 रज का चुनाव शुरू होने वाला है, फिर घुसपैठियाँ आ गए। आसाम में घुसपैठियाँ चले जाएंगे। घुसपैठियाँ अगर आप देखिएगा तो फिर से केरल में चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे, पंडुचेरी में चले जाएंगे। मतलब जहाँ चुनाव आता है बंगाल में चले जाएंगे और चुनाव खत्म, घुसपैठियाँ खत्म। अभी बिहार में कभी सुन रहे हैं कि घुसपैठियाँ हैं? असम की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन अमित शाह के इस ताजा हमले ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार सुरक्षा और स्वाभिमान को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस असम प्लान का क्या काट निकालती है।